संसद में कई समितियां बनाई गई हैं जो विभिन्न कामों पर विचार कर निर्णय करती हैं। उन्हीं में से एक है विशेषाधिकार समिति। यह विशेषाधिकार संसद सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और उनके ओर से संसद में किए जाने वाले कृत्यों के बदले न्यायालयी कार्रवाई में रक्षा करता है ताकि संसदीय प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे। साथ ही यह संसद की गरिमा, अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस समिति के लोग अध्यक्ष या सभापति की ओर से चयनित किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न दलों के सदस्य मौजूद रहते हैं। वहीं इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के विशेषाधिकारों के उल्लंघन या अवमानना होने पर समिति जांच करती है। आइए समझते हैं क्या है विशेषाधिकार समिति। लोकसभा द्वारा बनाई जाती है यह समिति। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं चयनित। 15 सदस्यों का होता है चयन। विशेषाधिकारों के उल्लंघन या अवमानना पर करती है कार्रवाई। बता दें, इस समिति के पास अन्य शक्तियों के साथ साथ दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को दंडित करने, जेल भेजने से लेकर सदन से निष्कासित करने तक का हक शामिल होता है। साथ ही सिफारिश करने का भी अधिकार होता है। इसी तरह से कुछ मामले सामने आए थे, जिनमें से हैं 1967 में 2 लोगों को दर्शक दीर्घा के पर्चे फेंकने पर यह समिति ने कार्रवाई किया था। 1983 में एक व्यक्ति को नारे लगाने और चप्पल फेंकने के मामले में पकड़ा था। 2008 में एक उर्दू साप्ताहिक के संपादक को राज्यसभा के सभापति को कायर बताने पर इसने कार्रवाई की थी। आइए समझते हैं क्या है विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे विशेष अधिकार हैं जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। इस तरह ये अधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में होता है। इन अधिकारों का उद्देश्य संसद के सदनों, समितियों और सदस्यों को अपने कर्तव्यों के क्षमतापूर्ण और प्रभावी तरीके से निर्वहन हेतु निश्चित अधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करता है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। कभी कभी मीडिया द्वारा सांसदों की आलोचना पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेषाधिकारों के उल्लंघन का कानून राजनीतिज्ञों को स्वयं के मामले में स्वतः न्याय करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इस समिति के कारण उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को उचित सुनवाई के अधिकार से वंचित होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त किसी सदस्य द्वारा सदन में की गई घोषणा या आश्वासन को विशेषाधिकारों के उल्लंघन या संसद की अवमानना के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। कानूनी कार्रवाई के विकल्प के रूप में भी इसे प्रयोग किए जाने की संभावना रहती है। यह थी विशेषाधिकार समिति जो सदन की गरिमा को बरकरार करते हुए सांसदों की गरिमा को भी बरकरार करती है। इस तरह संसदीय विशेषाधिकार का मूल भाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता की सुरक्षा करना है, लेकिन संसद सदस्यों को यह अधिकार उनके नागरिक अधिकारों से मुक्त नहीं करता है।